हेलो वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल टैरो प्लैनेट पे। और आज मैं आपके लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन आपके जीवन में क्या कुछ लेके आ रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है, यहाँ पर हम कवर करेंगे। सो ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव रहेगी और टाइमलेस रहेगी। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जब भी रीडिंग आपके सामने आएगी उससे अगले 15 दिन के लिए रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल रहने वाली है। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग अगर आपसे मैच होती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को सपोर्ट करिएगा। तुला राशि कह रही हूँ, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि प्लीज मुझे डिवाइन एंजल गाइड करें, वृश्चिक राशि वालों के लिए अगले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं डिवाइन। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए अगले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं डिवाइन। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं। द एक्सपेक्टेशन। अरे वाह, चाहिए तो क्या, थ्रोन। ये वाला नहीं, ये वाला डेक चाहिए था मुझे अभी, सॉरी। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज मुझे बताएं, गाइड करें वृश्चिक राशि वालों के लिए अगले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं। सो वी हैव द टाइगर एंड द माउस। ठीक है। हम्म सो वृश्चिक राशि अगले 15 दिन ऐसा नजर आ रहा है कि आपके जो आप जैसे कि ना किसी की वो नहीं देखेंगे कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कोई मुझे किस नजरिए से देख रहा है। जैसे आप ये कह रहे हैं कि आई नो माई सेल्फ, हु आई एम, मैं कौन हूं, मेरी क्या पोटेंशियल है, मेरी क्या स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो जैसे खुद को जानना, खुद को पहचानना, खुद की वैल्यू कहीं ना कहीं समझना, वो चीज मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नजर आ रही है। तो आप ना व्यूवर्स इस समय जो 15 दिन है यहाँ पर आप दूसरे की नजरों से अपने आप को नहीं देखेंगे, आप खुद की नजर से खुद को देखेंगे। और ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जैसे सपोज कोई व्यक्ति है, आपने उसको बहुत ज्यादा वैल्यू दे रखी है, लेकिन वो व्यक्ति आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, वो व्यक्ति आपको आड़े हाथों ले रहा है। ठीक है, कुछ लोग हैं जो आपको आड़े हाथों ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लायक नहीं है या आप नालायक है। ठीक है, आप सामने वाले को मे भी ये दिखा देंगे कि तुम मेरी वैल्यू नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मूल्यवान नहीं हूं, मेरी वैल्यू नहीं है, मेरी वैल्यू मुझे पता है। ठीक है, तो आप सामने वाले को कहेंगे भाड़ में जा। आप लिटरली ये होने वाले हैं कि आप ये कह रहे हैं भाड़ में जा तू, तुझे मेरी कदर नहीं है तो ना सही, लेकिन मुझे पता है कि मैं कौन हूं। तुझे मेरी कदर होगी, एक ना एक दिन होगी, लेकिन कब होगी कब नहीं होगी वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता कि आज मेरी जो वैल्यू तेरी वजह से डिग्रेड हुई है, या तेरे पीछे पीछे मैंने अपनी वैल्यू को जो नजरअंदाज किया है ना, अब मैं वो नहीं करने वाली। तो आपकी भी जो एनर्जी है ना, वो आत्म स्वाभिमान से भरी हुई मुझे नजर आ रही है कि अब आप अपने स्वाभिमान को बहुत प्राथमिकता देने वाले हैं। ठीक है, आप सेल्फ को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करेंगे जितना आपने कर लिया किसी के लिए, किसी के पीछे। ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो जो भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा वो आपके सर्कल से आउट हो जाएगा। मतलब बेसिकली यहाँ पर आपकी लाइफ ना ऐसा कुछ शिफ्ट लेके आएगी कि आप अपने आप को अगले 15 दिन में काफी काफी वक्त देने वाले हैं, काफी अपनी वैल्यू करने वाले हैं। ये चीज मुझे नजर आ रही है। तो बेसिकली ना आप ये नहीं करेंगे, सामने वाला मुझे कहेगा कि यार मैं राजा हूं तो ही आप मानेंगे राजा है। आप ये कह रहे हैं कि मैं राजा ही हूं यार, मुझे पता मैं राजा हूं, तो किसी के कहने से मैं राजा नहीं बनूंगा, मुझे पता मैं राजा हूं। तो वो चीज आप करने वाले हैं कि आपको किसी की तरफ से वैलिडेशन की जरूरत नहीं है कि कोई मुझे कहेगा तो चीजें मेरी लाइफ में होंगी या तो ही मैं लायक हूं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। अब आप किसी की परवाह वरवाह नहीं करने वाले हैं, दैट्स इट। ठीक है, सामने वाला समझे तो ठीक है, कहते ना सामने वाला अगर समझे तो आ जाओ वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम। वो वाला आपका एटीट्यूड रहेगा कि आ जाए तो वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम। तो वो चीज आपकी रहेगी। सामने वाले को एडजस्ट करना पड़ेगा, आपने बहुत एडजस्ट कर लिया। अब ये लाइफ में कहीं भी होगा, चाहे वो करियर है, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, चाहे वो कहीं भी है।
लेकिन आप ये नहीं कह रहे हो कि आप किसी के पीछे पीछे नहीं भागने वाले हो, आप अपने पीछे भगाने वाले हो, या फिर आपके पीछे आए ना आए आप अपने रास्ते चलने वाले हो। इस तरह की आपकी सोच रहने वाली है। सो वृश्चिक राशि और आपकी लाइफ में क्या होने वाला अगले 15 दिन में? वृश्चिक राशि आपकी लाइफ में और क्या होने वाला अगले 15 दिन में? प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ एंड दी हेल्थ। वृश्चिक राशि की लाइफ में और अगले 15 दिनों में क्या होने वाला है? डिवाइन हीलिंग। ओके, शो द वर्ल्ड रियल यू। मैंने बोला था आप यही करोगे। आपकी असली पहचान तो लोगों के सामने अब आएगी। लोग आपका ये रूप देख के ना हैरान रह जाएंगे। मे बी लोग आपको चूहा समझ रहे हैं निकलेंगे आप शेर। तो आपका जो असली रूप है ना व्यूअर्स, देखो लोगों ने आपकी जो राशि की खासियत है ना वो ये है कि जब आप किसी का हाथ थाम लेते हो ना तो आप उसके हो जाते हो, आप उस पर फिर बहुत ज्यादा उसके हो जाते हो, उसके लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल हो जाते हो। लेकिन अगर कोई आपको ट्रिगर कर दे, कोई आपको पोक कर दे, कोई आपको धोखा दे दे, फिर आप उसको बख्शते नहीं हो। बिच्छू हो ना वृश्चिक राशि, डंक तो मारोगे तो किसी को बख्शोगे नहीं आप। तो ये चीज है कि अगर जो आपसे पंगे लेगा ना अगले 15 दिन में, उसको फिर बढ़िया करके लगने वाली है, डंक पड़ने वाले हैं सामने वाले को। आप अपने डंक बाहर निकाल लोगे। आपने अपने डंक अभी अंदर कर रखे हैं। आपका किसी ने बहुत सॉफ्ट वाला रूप देखा है, किसी ने आपका डंक वाला रूप नहीं देखा है, तो दैट कुड पॉसिबल वो आपका डंक वाला रूप देखेगा कि यार ये व्यक्ति बड़ा डेंजरस है, तो किसी के लिए आप डेंजरस बनने वाले हो। मतलब इस तरह की है कि आपकी असली स्ट्रेंथ किसी के सामने आने वाली है। कि जब कहते हैं ना अपनों पे अगर बात आती है, अपनों पे बात आए या खुद के स्वाभिमान पे बात आए, तो आपसे ज्यादा डेंजरस फिर कोई नहीं। तो वो चीज आप किसी को एहसास कराने वाले हो। मतलब आप कहोगे कि यार आप तो लड़ने के लिए बोल रही हो, नहीं मैं लड़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ। आप अपने स्वाभिमान से कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, ठीक है। आपकी ऊर्जा ही यही है कि आप मर मिटने वाले भी हो, और अगर आपसे कोई पंगा ले तो उसको सबक सिखाने वाले भी। आपकी ऊर्जा है ही ऐसी, तो मैं क्या कर सकती हूँ उसमें, ठीक है। मतलब आप किसी को प्यार करोगे तो इतना करोगे कि मर मिटोगे उसके लिए, लेकिन अगर आपको कोई धोखा दे दे तो फिर आप उसको बख्शते नहीं हो। तो वही आपकी टेंडेंसी यही है, तो उसमें कर क्या सकते हैं। तो फिलहाल ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ में फिलहाल आप अपने फुल पोटेंशियल में वापस आ रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, अपने आप को रिन्यू कर रहे हो। इस तरह की आपकी ऊर्जा यहाँ पर देखने को मिलेगी अगले 15 दिन के अंदर, ठीक है। सो लेट्स सी आपका करियर कैसे चलने वाला है। वृश्चिक राशि, आपका करियर कैसे चलने वाला है अगले 15 दिनों में? नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, देन द स्ट्रेंथ। देखो मैंने बोला ना किसी ने आपका बहुत सॉफ्ट वाला साइड देखा है। करियर के अंदर भी आपका लोग इस समय बहुत मजबूत वाला साइड देखेंगे। स्ट्रेंथ में आते हुए आप लोग नजर आ रहे हो, जैसे अपनी फुल पोटेंशियल में आते हुए आप लोग नजर आ रहे हो। तो किसी गवर्नमेंट के व्यक्ति के साथ में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ हो सकता है। कोई अगर गवर्नमेंट का कोई अगर काम वगैरह है तो उसमें मुझे ऐसा नजर आ रहा है आपको थोड़ी अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी काम करने की, ठीक है। जहां पर प्यार दिखाना वहां प्यार से, कहते हैं ना जब उंगली सीधी से घी ना निकले तो टेढ़ी कर लो, तो आपको वो भी आता है। तो आप उस तरह से काम अपना निकलवा लोगे, ये चीज मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो करियर में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि थोड़ा सा अपना जो हार्ड वाला रूप है ना, यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड वाला रूप, करियर में आप खेलोगे पॉलिटिक्स। करियर में आप ना अपना जैसा आपका नेचर है ना, आप वो नहीं चीज नहीं दिखाओगे। आप थोड़ा सा पॉलिटिक्स वाला रूप अपनाओगे कि यार मुझे कब कहाँ पर क्या बोलना है। तो वो चीज है, कहाँ पर आप मुझे अपने इमोशंस दिखाने हैं, कहाँ पर मुझे अपने इमोशंस कंट्रोल करने हैं। इस तरह से आप काम करने वाले हो। तो आप ऐसा नहीं है कि एक ही एनर्जी में रहोगे, आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज करोगे, शिफ्ट करोगे कि कहाँ पर मुझे वॉल्यूम बढ़ाना है, कहाँ पर मुझे वॉल्यूम घटाना है। तो वो चीज आपकी रहने वाली है, ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो करियर फिलहाल आपका ये दिखा रहा है कि स्ट्रैटेजी बन रही है, प्लान्स बन रहे हैं, ठीक है, और उनके ऊपर काम किया जा रहा है। फ्यूचर के बारे में सोचा जा रहा है, फ्यूचर में हम क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। तो उनको लेके कुछ साइन होना, कुछ पेपर वर्क भी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नजर आ रहा है अगले 15 दिन में हो सकता है, ठीक है। कोई किसी के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होने की संभावना अगले 15 दिन में यहाँ पर दिख रही है। पेपर साइन या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है।
एक चीज और है, कोई मुझे समझे या ना समझे, अब जैसे मुझे परवाह नहीं, कोई मेरा साथ दे या ना दे, अब मुझे परवाह नहीं। करियर में भी कुछ आप मुझे ऐसे ही करते हुए नजर आ रहे हो, जैसे अपने आप को ना आप दबाओगे नहीं। पता नहीं क्यों इस तरह की वाइब्स मिल रही है, जैसे कि आप ना ये कह रहे हो कि यार काम काम की तरह, रिश्ते रिश्तों की तरह, रिश्तों में और काम में जैसे एक फासला लेके चलना। हो सकता है आप किसी के साथ में ऑलरेडी किसी पार्टनरशिप में हो, किसी के साथ में काम कर रहे हो, तो अब आप अपने इमोशंस को ना काम से बिल्कुल डिटैच कर लोगे, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। कहते हैं ना, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाना, बहुत ये चीज भी यहाँ पर आपके लिए रहेगी। और किसी के साथ में हो सकता है कुछ ले दे के काम हो, ठीक है, कुछ ले दे के काम आपका बनने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, तो वो चीज है। तो करियर आपका सही है, ग्रोथ कर रहा है, आपको आपकी ओनरशिप लीडरशिप दिखा रहा है, आपका आपकी पोटेंशियल भी बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो लोगों के साथ में आपका जो सर्किल है वो बढ़ेगा। इसीलिए मैंने बोला कोई पार्टनरशिप वगैरह हो रही है, लेकिन फिर भी उसमें पार्टनरशिप में भी है ना कि एक सोच बना रखी है आपने कि मुझे यार कैसे काम करना है, ठीक है, मुझे अपनी बाउंड्रीज कैसे मेंटेन करनी है, वो चीज आपकी रहेगी। किसी टफ व्यक्ति से भी आपका पाला पड़ सकता है अगले 15 दिन में, कोई टफ व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा करियर में स्पेशली, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। टफ है वो, मतलब उसे डील करना इजी नहीं है, लेकिन आप डील कर लोगे, ये चीज यहाँ पर दिख रही है। सो लेट्स सी आपके लिए आपके रिलेशनशिप कैसे चलने वाले हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें, रिलेशनशिप कैसे चलने वाले हैं अगले 15 दिन में वृश्चिक राशि के। रिलेशनशिप में पहला कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, ये कार्ड ना आपके और किसी और की भी रीडिंग में अभी रिपीट हुए हैं सेम तरह से, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आपका भी भैया थोड़ा सा अपने घर वालों से पंगा वंगा रह सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मे बी अगर हस्बैंड वाइफ हो तो तू तो मैं हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लगेगा वो मुझे नहीं समझ रहा, मैं उसको नहीं समझ रही हूँ, घर परिवार में किसी के साथ में हो सकते हैं, रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ मैं स्पेशली। तो कहा सुनी हो जाना, एक दूसरे के साथ में बातों को समझ ना पाना, आपने कुछ बोला उसने कुछ और समझा, उसने कुछ बोला आपने कुछ समझा, तो हर्ट हो जाना, छोटी छोटी बातों पे बात का बतंगड़ बन जाना, वो चीज़ आपके लाइफ में हो सकती है। तो क्या करना है, करना यही है कि कभी कभी चुप हो जाने में भलाई होती है, तो चुप हो जाओ। ज़्यादा हर बात का रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं होता है, चुप हो जाना भी बेहतर होता है। लेकिन आपके तो मैंने जैसे बोला डंक निकल के आएंगे, ठीक है, तो ये होगा कि आपको अगर गलत बात किसी ने बोल दी तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। तो मैं आपको ये बोलूँगी घर में प्लीज़ थोड़ा कंट्रोल कर लेना, घर में बर्दाश्त कर लेना वो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो अनबन बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। और अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो दैट कुड पॉसिबल एंड नहीं होगी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन एज इट इज़ रहेगी। अगर बात हो भी जाती है तो फिर से लड़ाई झगड़े होने की संभावना है, ठीक है, फिर से कहासुनी हो जाएगी, पुरानी बातों को लेके बैठ जाओगे और वही सारी बातें फिर से इशू क्रिएट कर देंगी कि तुमने ये करा था, तुमने वो करा था, तो समझ नहीं पाना कि यार मैं तो उसके साथ अच्छा बिहेव कर रही हूँ, सामने वाला मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, तो दिक्कत आएगी। रिलेशनशिप अभी आपके लिए अगले 15 दिन अच्छा नहीं दिखा रहे हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें दिखा रहे हैं, तो बच के रहना, थोड़ा इमोशनल हेल्थ को थोड़ा बचा के चलना। आपकी देख लेते हैं हेल्थ आपकी कैसे रहने वाली है अगले 15 दिन में। हेल्थ आपकी कैसे रहने वाली है अगले 15 दिन में। हेल्थ, हार्ट हेल्थ का ध्यान रखो भाई, हार्ट एसिडिटी, हार्ट बर्न, कुछ तला भुना खा लिया, ऑयली खा लिया, उससे हार्ट बर्न वगैरह हो जाना, तो वो सब चीजें हो सकती हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। चेस्ट में पेन वगैरह हो सकता है अचानक से, गैस की वजह से भी हो सकता है। थोड़ा सा ना चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करो, कुछ चीज़ों को अगर अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड कर लो। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अगर डॉक्टर ने मना करी है तो मत खाओ भाई। अगर आपको लग रहा है कि इस मौसम में ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए तो मत खाओ। तो थोड़ा ध्यान रखो हेल्थ का। आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है वृश्चिक राशि, आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या एडवाइस है डिवाइन। सो इनोसेंस एंड द मोरालिटी। ओके, आपके लिए ना गाना याद आ रहा है इसको देख करके, अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो
है ना, वो गाना सुना है ना अभी, वही वाला हिसाब किताब है आपका। आप ये कह रहे हैं कि यार जिंदा हूं ना, जी लेने दो, काहे को इतना वो कर रखा है, काहे को इतनी लाइफ टफ बना रखी है, रिस्ट्रिक्शंस ये वो फलाना ढिमाका, जिंदा होते हुए भी जिंदा महसूस नहीं होते हैं। तो मतलब आपके लिए भी यही बोला जा रहा है, थोड़ा सा अपना जो चीजें आपको अच्छी लगती है ना वो आप कर लिया करो। इतना ज्यादा चीजों के प्रति कंट्रोलिंग हो जाना या बहुत ज्यादा मेच्योरिटी दिखाना समटाइम आपको ना एक लाइफ से डिस्कनेक्ट कर देता है। तो अपनी लाइफ को अगर जीना है ना तो कभी कभी सिली चीजें कर लिया करो, आपको अच्छा लगेगा। तो जो कभी आप बचपन में किया करते थे उसको रिक्रिएट कर लिया, उसको जी लिया, तो इस तरह से लाइफ आपकी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। तो आपके लिए यही मुझे मैसेज मिला है, वो गाना सुन लेना, आपके लिए अच्छा होगा। वैसे मेल के लिए ज्यादा अच्छा है वो, फीमेल के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा ड्रिंक वगैरह की बात है, लेकिन है सही है वो, ठीक है। सो ये है फिलहाल आपके लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हो रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप करें। पर्सनली के लिए आप चाहे तो अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को ही रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।